गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने लास्ट 2 डेज़ आपने ये चैप्टर पढ़ा, वर्ण और मात्राएं। आपकी समझ में आ गया होगा, जिसमें हमें बताया गया था कि हिंदी वर्णमाला में कैसे बनती है। हिंदी की वर्णमाला, उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिला के उनको निश्चित क्रम में लिखने से हमारी वर्णमाला बनती है। अगर वर्णों को क्रम में नहीं लिखोगे तो वर्णमाला नहीं कहती है। और वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री भी होता है, री ऋषि। साथ ही उसमें 2 अयोगवाह भी होते हैं, अंग और अह। ऐसे ही व्यंजनों की संख्या 33 होती है और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं उसमें, ढ़ और ढ। वैसे हमारे मूल व्यंजन 33 होते हैं। साथ ही 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों को मिलाने से जो व्यंजन बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ओके। ऐसे हम जब व्यंजनों को लिखना होता है तो व्यंजनों के लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और उन स्वरों को हम व्यंजनों के साथ पूरा स्वर नहीं लिखते। उनके लिखने की जो उनकी आवाज़ें होती हैं, उनके लिखने के चिन्ह होते हैं, और उन चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। जब भी हमें व्यंजन के साथ किसी भी स्वर की आवाज़ आती है तो हम स्वर को ना लिखकर उसके चिन्ह को उसके साथ लिखते हैं। जैसे हमें किताब में कि, तो क के साथ हम ई की आवाज़ आई तो ई नहीं लिखेंगे, उसकी जो उसका चिन्ह है, उसकी जो मात्रा है, उसको हम लगाएंगे। तो यानी स्वरों को लिखने के जो चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मात्राएं। आज हम इसका जो अभ्यास कार्य है पार्ट 2 का, वो मैं आपके साथ बताती हूँ और आपसे प्रश्न करूँगी, और साथ ही आपको उसका आंसर भी मिलेगा, बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपको बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की शुरुआत किससे होती है? वर्ण से। वर्णों को मिलाने से वर्णमाला मिलती है, लेकिन जो सबसे शुरुआत किससे होती है? वर्ण। और वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि उसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा किसी और उसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसकी शुरुआत उसी से होती है, वर्ण यानी अक्षर। तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। विदेशी वर्ण कौन सा है? आपको बताया था म, ज और ह। विदेशी वर्ण कौन से होते हैं? जो कि बाहर से लिए जाते हैं, जो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं है, विदेशी वर्ण। ठीक है, उनको हम आगत वर्ण कहते हैं। वो विदेशी वर्ण बाहर की भाषा से लिए जाते हैं। जैसे ज हिंदी में नहीं होता है, ज होता है, ज नहीं होता। ये उर्दू भाषा का शब्द है, इसलिए जो विदेशी भाषा का कौन सा वर्ण है? ज। इस प्रकार आगे कितने स्वरों की मात्राएं होती हैं? हिंदी के जो स्वर होते हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राएं किन किन स्वरों की होती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ और ओ, औ। इस प्रकार 10 स्वर होते हैं जिनकी मात्राएं होती हैं। 11 में से 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अयोगवाह वर्ण कौन से थे? आपको बताए थे ना, स्वरों में अतिरिक्त जो होते हैं अंग और अह, वो दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह, जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं, अह और अह। स्वर, अब मिलान करने हैं आपको। स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11। स्वरों की संख्या क्या होती है? 11। व्यंजन होते हैं 33। कुल वर्ण मतलब स्वर, व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, सभी को मिला के कुल होते हैं 52। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4।
अतिरिक्त व्यंजन 2, ड़ और ढ़। ओके। निम्नलिखित शब्दों में के वर्ण अलग अलग करके देखिए। पहले ये आप देखिए एक बार, ये देखिए मैंने इसमें सॉल्व कर रखी हैं। कितने स्वरों की मात्राएं होती हैं? 10 स्वरों की। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अंग और अह। और ये मिलान करना है। स्वर 11, व्यंजन 33, कुल वर्ण 52, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त व्यंजन 2। ओके। अब है निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वर्ण अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे पाठशाला। अब पाठशाला में हमें स्वर और व्यंजन को अलग करना है, वर्णों को अलग करना है। प के साथ किसकी आवाज़ आई? पा, आ की आवाज़ आई ना, तो प प्लस आ। थ के साथ अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए ठ को कोई मात्रा नहीं है। श प्लस आ, तो श में आ की मात्रा है, तो आ का स्वर आ रहा है। ऐसे ल प्लस आ, ला को भी आ का स्वर आ रहा है। नीचे किताब, क को किस स्वर की आवाज़ आई? ई, तो क प्लस ई। ऐसे ता, तो त प्लस आ। और ब को कोई स्वर नहीं है, ब को कोई मात्रा नहीं है, किसी स्वर की आवाज़ नहीं आई, तो वो अ की, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ स्वर की आवाज़ होती है, क्योंकि आ स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। दिवाली, द प्लस ई, दी। व प्लस आ, वा। ल प्लस ई, ली। ओके। ऐसे तितली, त को ति, त में ई स्वर की आवाज़ आई। ऐसे फिर त, अब त को अ स्वर की आवाज़ आ रही है, तो त प्लस अ। ल को ई, ली, तो ल प्लस ई। इस प्रकार इनको वर्णों को आपको अलग अलग करके लिखना है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाले 3 शब्द आपको लिखने हैं। अनुस्वार प्रातः, पुनः, अतः। अनुनासिक जिसमें ऊपर चांद बना होता है। कहाँ, जहाँ, इस तरीके के आप 3 शब्द इसमें लिख सकते हो। विसर्ग में, सॉरी गलत हो गया, एक बार फिर से। अनुस्वार में पतंग, पलंग, चंदन। इसके अलावा अगर आपको कोई और शब्द पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। अनुनासिक में चांद बिंदु वाले आएंगे, उसमें भी आप कोई भी 3 शब्द चांद बिंदु के लिख सकते हो। विसर्ग में पीछे 2 बिंदु लगाते हैं जिसमें ह का उच्चारण होता है। प्रातः, अतः, स्वतः। ओके। अब नीचे आपको संयुक्त व्यंजन बनाने हैं। आपने पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन। क और श, इनको मिलाने से क्या बन जाता है? क्षत, क्ष। त और र को मिलाने से त्र। ज और य, इनको मिलाने से ज्ञ। श और र को मिलाने से श्र। ये आपको इसमें संयुक्त व्यंजन लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्याएं कितनी होती हैं? वर्णमाला में कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने होते हैं? तो 11 और 33, 11 प्लस 33 कितने हो गए? 44, 44। हिंदी भाषा में मूल वर्ण 44 होते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? कौन सा स्वर था? मैंने अभी आपको बार बार रिपीट किया था, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। तो ये आपको सभी कार्य पुस्तक में करना है, अपनी बुक में करना है, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। नीचे ये सभी व्यंजन दे रखे हैं, इन व्यंजनों को आपको ये मात्राएं लगा के व्यंजन को वर्णों के साथ मिलाकर लिखना है। मात्राओं व्यंजनों को मिलाकर लिखना है। जैसे क को की मात्रा, अ की में कोई मात्रा नहीं है तो बिना मात्रा के आ, तो आ की मात्रा लगा दी, चिन्ह लगाने हैं मतलब ई। ऐसे हर व्यंजन को जो जो इसमें लिखे हुए हैं इनको आपको इस स्वरों के चिन्ह लगाकर उनको आपको लिखना है। ओके।
So do your work neatly. Okay children, so goodbye.